नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्र 2021-22 की सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा और इसके आकलन आयोजन के संबंध में। आदेश है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से दिनांक 3 मार्च 2022 का। इस आदेश में बताया गया है कि शासकीय अनुमोदन के उपरांत जारी विभागीय शिविरा पंचांग में उल्लेखित समयावधि में आंशिक संशोधन किया हुआ है। कक्षा 1 से 4, 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 9 व 11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कार्यालय के पूर्व प्रसारित संदर्भित पत्रानुरूप निम्नानुसार करवाया जाना है। देखते हैं क्या परिवर्तन है वार्षिक परीक्षा आयोजन। सबसे पहले हम देखते हैं सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय, गैर राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल 2022 से 11 मई 2022 के मध्य जिला समान परीक्षा योजना के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। जिला परीक्षा संयोजकों द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण संबंधी संदर्भित निर्देश दिनांक 2/6/2014 के अनुरूप कार्यवाही संपन्न की जाए। कक्षा 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रश्न पत्र का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाना है। सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट लिया जाना है। कक्षा 1 से 4, 6 तथा 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रथम 6 कार्य दिवसों में संपन्न कर ली जाए ताकि परीक्षा परिणाम बनाना सुविधाजनक रहो। वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम। कोविड के मद्देनजर RSCERT एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। इस संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा तथा इसका आयोजन भी किया जाएगा। परीक्षा का आकलन का पैटर्न व अवधि। सत्र 2021-22 के लिए 21 जून 2021 से आरंभ किए गए आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित समस्त स्माइल 3 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, गृह कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप तथा PWA क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका संधारण विद्यालय में विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। बिंदु संख्या 2, साथ ही कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक भी उपलब्ध करवाई गई है। 1 से 4 तक के लिए किए जाने वाले आकलन तथा कक्षा 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोज्य होने वाली परीक्षा आकलन में विद्यार्थियों की बैकग्रेड कॉम्पिटेंसी, विगत कक्षा की दक्षता, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्रों से वंचित दक्षताओं में सुधार हेतु का भी मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रति विद्यार्थी संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विविध आयोजित परीक्षा आकलन तथा मौखिक परीक्षा कक्षा 1 से 4, 6 व 7 के लिए योगात्मक आकलन कक्षा की उन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। अतः ध्यान रखें कि पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विभिन्न आयोजित परीक्षाएं ही कक्षा की उन्नति के लिए अंतिम आधार रहेंगे। कक्षा 1 से 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 व 7 के लिए। सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार रखा जाना प्रस्तावित है। तो इसका जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्वयं भी इसे पढ़ सकते हैं। एक बार इसे देख लीजिए। कक्षा 1, 2 50% इसका जो आंतरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा की क्रियाविधि में 50% पहचान आधारित प्रश्न निम्नानुसार पहचान आधारित प्रश्न पेन पेपर टेस्ट हेतु 50% प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित कार्य पुस्तिका की पूर्णता। इसके बाद वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज पर आधारित रहेंगे जो 20 अंक के रहेंगे। इसके बाद 30% मौखिक परीक्षा आधारित होंगे। मौखिक परीक्षा लेनी है जो 30 अंक की होगी। तो कक्षा 1 और 2 के लिए 50% पहचान आधारित प्रश्न दे रखे होंगे। इसके बाद 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और क्विज का देने हैं और 30 नंबर मौखिक परीक्षा होगी। तो इस तरह से 100 अंकों का वार्षिक परीक्षा होगी। आप इसे देख सकते हैं। कक्षा 3 और 4 के लिए 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शनल प्रश्न, 1 अंक प्रति प्रश्न होंगे जिसमें रिक्त स्थान भी होगा, सही गलत और बहुवैकल्पिक
पेन पेपर टेस्ट हेतु ये होंगे, जो 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन, कार्यपुस्तिका और क्विज आधारित होंगे और 30 नंबर मौखिक परीक्षा होगी। इस तरह से 3 और 4 में भी 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। 6 और 7 के लिए 70% यानी कि 70 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। 20 नंबर की इनकी कार्यपुस्तिका, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित होगा और 10 नंबर की इनकी मौखिक परीक्षा होगी कक्षा 6 और 7 के लिए। तो इस तरह 70, 20 और 10 मिला करके 100 अंकों का इनका पेपर हो जाएगा। कक्षा 9 में 80% लिखित परीक्षा यानी कि 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 20% वर्कशीट, पोर्टफोलियो प्लस क्विज आधारित होंगे। तो इस तरह 80 नंबर की लिखित परीक्षा और 20 नंबर की इनकी वर्कशीट, पोर्टफोलियो, क्विज आधारित होंगे। दोनों मिला करके 100 अंकों का इनका पेपर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें कक्षा 11 की, तो गैर प्रायोगिक विषय जो हैं उनकी लिखित परीक्षा होगी 80 नंबर की और 20 नंबर का होगा वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज। और जो प्रायोगिक विषय होगी उसमें 30 अंक का प्रायोगिक परीक्षा होगी। सैद्धांतिक परीक्षा जो होगी वो 70 अंकों की होगी, जिसमें 80% लिखित परीक्षा यानी कि 56 अंकों की इनकी रिटर्न एग्जाम होगा और 20% यानी कि 14 अंकों का इनका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें क्विज और पोर्टफोलियो आ गया। 30 अंकों की प्रायोगिक होगी और इसके बाद 56 अंकों की लिखित परीक्षा और 14 अंकों का इनका मूल्यांकन प्रायोगिक क्विज आधारित होगा। कुल मिलाकर ये 100 अंकों का इस तरह से इनका भी हो जाएगा। बाकी का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न यहाँ पर नीचे दे रखा है, आप चाहे तो इससे कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक है, आप इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।